जानिए कैसे पड़ा आदि शक्ति भगवती का नाम दुर्गा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, भुवनेश्वरी भवानी जय जय। दुर्गा दुर्गति को नाश करने वाली शक्ति का नाम है, जिसके स्मरण मात्र से शारीरिक ही नहीं वरन मानसिक रोगों व कष्टों का भी नाश होता है। दुर्गा शब्द का अर्थ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दा का अर्थ है जो स्थिर है, रुका हुआ है, और गा का अर्थ है जिसमें गति है, जो चलता है। ऊ का अर्थ है स्थिर और गतिमान के बीच का संतुलन, और आ का अर्थ है अजन्मे ईश्वर की परमात्मा की शक्ति। यानी दुर्गा का अर्थ हुआ परमात्मा की वह शक्ति जो स्थिर भी है, गतिमान भी है और संतुलित भी है, उसे दुर्गा कहते हैं। इसके अलावा दु शब्द का अर्थ अंधकार भी होता है, दु का अर्थ कठिनाई भी होता है, और दु का अर्थ बुराई व कष्ट भी होता है। गा का अर्थ ईश्वरी ज्योति यानी प्रकाश तथा दुखों, पापों और बुराइयों को हरने वाला होता है। आ का अर्थ अजन्मा ईश्वर, अनंत परमात्मा और उसकी शक्ति। बीच में रा का अर्थ है पहले से दूसरे की ओर ले जाने की शक्ति। तो दूसरे शब्दों में दुर्गा का अर्थ हुआ परमात्मा की वह शक्ति जो अंधकार, कठिनाइयों, दुखों, बुराइयों व कष्टों का नाश करके हमें प्रकाश, सुख तथा आनंद की ओर ले जाती है, उसे दुर्गा कहते हैं। दुर्गा माता की शक्ति के असंख्य स्वरूप। वेदों पुराणों के अनुसार दुर्गा माता की शक्ति के असंख्य स्वरूप हैं, क्योंकि यह ब्रह्म व प्रकृति स्वरूप है। जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश रजो सतो तमो गुण प्रधान है, उसी प्रकार माता शक्ति में तीनों गुण प्रधान है। महाकाली रौद्र तमो, महालक्ष्मी सतो और महासरस्वती रजोगुण प्रधान है। महाकाली दुष्टों का संहार करती हैं, महालक्ष्मी संसार का पालन पोषण और महासरस्वती जगत की उत्पत्ति व ज्ञान का संचार करती हैं। दुर्गा करुणामयी हैं, बुराइयों का नाश करती हैं और अच्छाइयों का निर्माण करती हैं। भक्त माँ दुर्गा का पूजन जिस इच्छा से करते हैं, माँ उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा और आराधना के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण और प्रमुख व्रत एवं त्योहार है। माता का नाम दुर्गा क्यों पड़ा, इस विषय में एक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। प्राचीन समय में दुर्गम नाम का एक भयानक दैत्य था, जो ब्रह्मा जी का वरदान पाकर महाबली हो गया था। वह पृथ्वी पर उत्पात मचाता था, ना कहीं यज्ञ होता था ना हवन, और पृथ्वी पर वर्षा तक बंद हो गई थी। सरोवर सरिताएं सूख गई थीं, चारों ओर त्राही त्राही मची थी। पृथ्वी लोक के अलावा देवलोक में भी दुर्गम राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था। तब सभी देवता एकत्रित होकर माँ भवानी की शरण में गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे देवी, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, महिषासुर तथा मधुकैटभ का वध करके सारे विश्व की रक्षा की, उसी प्रकार हे माँ दुर्गम नामक दैत्य से हम सबकी रक्षा करो। हे माँ, घोर अकाल पड़ा है, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। अपने भक्तों की ऐसी स्थिति देखकर माँ का हृदय करुणा से भर गया और माता 9 दिन और 9 रात रोती रहीं। उन्होंने अपने सैकड़ों नेत्रों से अश्रु जल की सैकड़ों धाराएं
प्रवाहित की। उसी से 9 दिनों तक त्रिलोक में महान वृष्टि होती रही। इस जल से पृथ्वी की जलन मिट गई, नदियों में पानी भर गया। देवताओं ने कृतज्ञ होकर माँ से प्रार्थना की, माँ दुर्गम दैत्य का वध करके वेदों को पुनः प्राप्त करवाइए। माता ने दुर्गम दैत्य से घमासान युद्ध किया और उसका वध करके वेदों को मुक्त कराया। दुर्गम दैत्य का वध करने के कारण ही माँ का नाम दुर्गा पड़ा। 9 दिन 9 रात अश्वों की अविरल धारा बहने का संकेत यही है कि जो नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना करेगा उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों फल देने वाली है। नवरात्रि का महत्व। दुर्गा माँ हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं। उन्हें घर बुलाने के लिए उनकी माँ ने प्रार्थना की तो दुर्गापति भगवान शिव ने केवल 9 दिनों के लिए ही आज्ञा दी। इन 9 दिनों में भगवती देवी संपूर्ण विश्व में विचरण करती हैं। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। हमारे पूरे YouTube परिवार की ओर से देवी दुर्गा के श्री चरणों में सत सत नमन। ज्ञान धारा चैनल का यह प्रयास है कि मातृभूमि की प्राचीनतम गौरवशाली संस्कृति की ये पावन गंगा अपनी अविरल पवित्रता से जनमानस के लिए कल्याणकारी हो और जन के हृदय में सदा जीवंत और अमर रहे। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही कथाओं, कहानियों एवं जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।